बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मीर नवीद, यू वाचिंग विजन वाइब। और आज की बात जो है, हम बड़ी खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कुछ टिप्स देंगे, उस हवाले से बात करेंगे। कुरान का भी जिक्र होगा, हदीस का भी जिक्र होगा, कुछ बुक्स के हवाले से भी और दुनियादारी की बात भी होगी। इसमें देखा जाएगा कि एक खुशगवार और सेहतमंदाना ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। ये हैं आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आप तजुर्बा करते हैं ज़िंदगी में, इनसे हम सीखते नहीं। आपने यकीनन एक स्पंज देखा होगा। स्पंज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, अब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर। आप उसको पानी में रखें, वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। दूध में रखें, कहीं पे भी रखें, वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेगा। इट्स मीन कि वो जहाँ बैठता है वहाँ से सीखता है, वहाँ से कुछ हासिल करता है। सबसे पहले तो हमें अपनी ज़िंदगी में हर बंदे के अंदर एक स्पंज होना चाहिए, सीखने की, अब्जॉर्व करने की लगन होनी चाहिए, जो कि हम में नहीं है। अब देखें, अगर हम कुरान पाक की बात करें तो जिस तरह पहली वही आई आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब अगर आप इस पूरी आयत को पढ़ें तो इसमें आएगा कि अल्लाह कलम का जिक्र कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से कलम का जिक्र किया, और अगर तब के कलम की और आज के कलम की बात की जाए तो तब मतलब ऐसे कलम नहीं थे। तब आपको पता है जिस तरह कुरान पाक को मुख्तलिफ़ पत्तों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, छालों के ऊपर लिखा जाता था। तब कलम का कुछ और कॉन्सेप्ट था, लेकिन मसला इस कलम का नहीं था। मसला अल्लाह ने जो बताया, जो बात की, वो था कलम का, यानी कि लिखने का, रिसर्च करने का, स्टोर करने का, कि भाई लिखो, रिसर्च करो, स्टोर करो, जो कि आज हम में नहीं। हार्वर्ड एक रिसर्च करता है 1995 में, और उसकी रिसर्च बेसी के ऊपर घूमती है। अगर हम बात करते हैं ना, तो मैं बात शुरू करता हूँ जापान के एक जजीरा जी, ओकिनावा। इस पर एक बुक भी है, एक ही गाय के नाम से, अगर आप वो भी पढ़ें तो यहाँ में जो उन्होंने देखा कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो 100 साल है, ये 100 साल से ज़्यादा है। ठीक है, कासारिका की, सरदानिया की, इन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत तवील हैं। जब रिसर्च हुई कि यार इन लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी तवील क्यों हैं, वो इतनी हेल्दी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट नज़र आते हैं। पहली बात कि वो लोग सोशली वेल कनेक्टेड हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, उन्हें रिश्ता असलूबी से निभाना आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम रिश्ते नहीं निभाते, हम वेल कनेक्टेड नहीं हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक फ़रमान है, वो फरमा गए कि हमेशा चीज़ों को इस्तेमाल करो, इंसानों को नहीं। हम चीज़ों के साथ साथ इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। हम इंसानों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे होते हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं। जब आप किसी को टेंशन देंगे, डेफिनेटली आप भी टेंशन में रहेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छी, खुशगवार और लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकते। देखें, अगर आपने लंबी ज़िंदगी जीनी है, खुश सलूबी के साथ जीनी है, एक स्कोर करना है लाइफ में, तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने ऊपर हावी करनी होगी, अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करना होगा, जगह देनी होगी। वेल कनेक्टेड होना पड़ेगा। दुनिया से हम सीख नहीं रहे। हम वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हम ये हैं, हम वो हैं, हम जी वो पहाड़ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। भाई क्या आप देखें, 50% से ऊपर आप जा ही नहीं रहे। 50 से ज़्यादा आपकी एज नहीं हो रही। आप जाते हो तो बिस्तर पे 50 के बाद बीमारियों में जकड़े जाते हो। क्यों भाई? आप टेंशनें, वक्त से पहले बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, सर सफ़ेद हो रहे हैं। आप देखें लड़कियों का क्या हाल है, लड़कों का क्या हाल है। अभी उनका मैट्रिक कंप्लीट नहीं होता जी, हम इश्क में पड़ गए हैं जी, हमें तो ये हो गया, हमें वो हो गया। हम अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक बनाए हुए हैं, हम लोगों के साथ मजाक बनाए हुए हैं, हम फीलिंग्स को मजरूह कर रहे हैं, हम लोगों के जो है वो बीमारी की वजूहात बन रहे हैं, हम उनको मरीज़ बना रहे हैं और ख़ुद भी बन रहे हैं। सबसे पहली बात, सोशली या आप जिस तरह भी चाहते हैं, आप वेल कनेक्ट रहें, आप वक्त दें, हमसायों को वक्त दें, दोस्तों को वक्त दें, एक अच्छा वक्त गुजारें, अपनी यादें शेयर करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, स्पंज बने ना अपने। दूसरा उनमें जो एक चीज़ देखी गई, अच्छा, इसके ऊपर एक ना मूवी भी है, लिव टू 100
यानी कि आप 100 से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे, ये आप इसमें से भी आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें। उसमें भी उसने बताया जितने लोग हैं उनके काम की टाइमिंग इतनी ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि वो दिखाते हैं कि यार 24 घंटे अपने आप को बिज़ी रखते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी कह गए काम 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 और बस काम करें। हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट काम करते हैं और घंटे में से 55 मिनट्स हम इधर उधर की बातें और फजूल एक्टिविटीज़। स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, हम पहले देखते हैं वो जी रोल समोसे वाला कहाँ खड़ा है जी, वो देखें, सिगरेट फूकें, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पिएँ, बाद में देखेंगे पीरियड लेंगे या नहीं लेंगे, पार्क में बैठ के दोस्तों से गप्पे मारें। हम फोकस नहीं कर पाते, हम अपनी लाइफ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे, हमारा कोई टास्क ही नहीं बन पा रहा कि हमने करना क्या। हम आज आप देख लें घर घर में ये हाल है, हर बंदा क्यों इतनी तलाक की रेशो बढ़ गई है। हम वेल कनेक्टेड नहीं हैं, हम बीवी को सुनाना जानते हैं कि इसको सुनाओ, हुक्म थोपो, हम उसकी सुनना नहीं जानते कि यार ये भी इंसान है, इसमें फीलिंग्स इसकी सुनो। और कई औरतें ऐसी हैं वो सुनाना जानती हैं, वो सुनती नहीं हैं कि यार मेरा शौहर है मैं इसकी सुनूं। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, सुनेंगे तो आप ईजी हो जाएंगे। लोग तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं कब घर से बाहर जाएंगे भाई, कब सुकून होगा, बीवी मायके जाए, कब ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। यार ये क्यों है, एक दूसरे को समझ क्यों नहीं रहे आप। मैं अपना एक वाक़या शेयर करता हूँ। एक चैनल के ऊपर मैं एज ए गेस्ट गया, मॉर्निंग शो था, हम वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो फ़ायज़ा बुखारी आई थिंक सो नाम था होस्ट का। तो उन्होंने सवाल किया, सबसे सवाल करते करते, क्योंकि मैं बीइंग अ राइटर मैं वहाँ पे था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पागल जो हैं, पागलपन आजकल देख रहे हैं, मेंटल जो है वो इंसान की पोजीशन बड़ी ख़राब है, मेंटली तौर पे लोग बड़े डिस्टर्ब हैं और पागल खाने भरे हुए हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई। उसने मुझे कहा पागलपन क्या है। सब ने कहा, किसी ने अपने अपने तरीके बताए जी, कोई बाय बर्थ पागल होता है, किसी को हालात कर देते, मतलब मुख्तलिफ जो भी चीज़ें थी कि माइंडली बंदा सिक हो जाता है जी, पागल हो जाता है जी, ये हो जाता है जी, वो हो जाता है। मुझे कहती जी आप शायर हैं, आप राइटर हैं, तो आप कुछ बताएंगे पागलपन के हवाले से। बात शायद आपको भी वो शायराना या लिखारियों वाली लगे, लेकिन इसमें एक सबक है जो आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। मुझे जब उन्होंने पूछा और मैं वाज अ चाइल्ड यार, मैं तब इतना बच्चा था, मतलब इतनी एज नहीं थी मेरी, या मतलब मैं इतना मिच्योर नहीं था जिस लेवल पे मैं आज बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं था तब। लेकिन एक मेंटल लेवल था मेरा, मुझे बात करने का पता था, अता होती थी, नाज़िल होती थी चीज़ें। अब जब मुझसे सवाल किया गया तो मैंने एक बात की, मैंने कहा देखें, जब हमें कोई हर्ट करता है तो दिल पे चोट लगती है। जब हमें कोई मजरूह करता है हमारी फीलिंग्स को हम उदास हो जाते हैं, हमारा दिल उदास हो जाता है। लेकिन जब तकलीफ़ हद से ज़्यादा हो और तकलीफ़ देने वाले का रिश्ता हमसे गहरा हो तो बात दिल के बस की बाहर हो जाती है, बात आंखों पे आ जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाए और तकलीफ़ देने वाले से के साथ जो रिश्ता है उसकी गहराई ज़्यादा हो और यहाँ तक कि इंतहा हो जाए, तो फिर आंखें भी जवाब दे देती हैं, आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं और इंसान सकते में आ जाता है और ख़ामोश हो जाता है। और मौत का दूसरा नाम खामोशी है। वो अहमद फराज साहब का शेर है कि ज़ालिम अब के बिना रोया तो मर जाएगा। मतलब इंसान रोना भूल जाता है, इंसान हंसना भूल जाता है। मैंने कहा जब आप मौत को क्रॉस कर जाएं, वो तकलीफ़ आपकी मौत की तकलीफ़ से आगे गुजर जाए, इतनी शिद्दत से वो तकलीफ़ हो, किसी ने आपको इतना हर्ट किया हो कि आप मौत की तकलीफ़ को भूल जाएं। फंदा लोग लगा लेते हैं, खुदकशियाँ कर लेते हैं, लेकिन जब आप मौत को जीत जाते हो ना, मौत से आगे गुजर जाते हो उस तकलीफ़ को, तो बात होंठों पे आती है और आप मुस्कुरा देते हो। आपको दुख मिल रहा होता है, आप हंस रहे होते हो। आपको कोई बाजू काट रहा है, आप हंस रहे हो। कोई आपको गोली मार रहा है, खंजर मार रहा है, आप हंस रहे हो। कोई आपका दिल तोड़ रहा है, आप हंस रहे हो। मैंने कहा इसी हंसने को लोग पागलपन कहते हैं। पागल वो नहीं है जो पागल खानों में है, पागल हम सारे हैं जो उनको समझ नहीं रहे। अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें तो कसम से ये पागल खाने ख़त्म हो जाए। तो यही बात है नाज़रीन। देखें, 2-3 पॉइंट हैं। वेल कनेक्टेड रहें। दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग जो हैं यानी कि जापान के उस जजीरे के, वो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब्स करते हैं। कोई गार्ड की नौकरी कर लेता है, कोई शॉपकीपर की नौकरी कर लेता है, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया। हम क्या करते हैं, हम रिटायरमेंट के बाद ओ जी सट्टो मंजी ते सिर ते सौ जो लम्मियां तानों ते बस
बाबे रिकलफ ला के डेली वास्कट पा के घर ही बैठे ने, हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या बाहर दुकान पर, यार की करना, बुढ़े हो गए। क्यों भाई? आप जब अपने आप को कमज़ोर समझ लेंगे, जब आप अपने आप को बूढ़ा समझ लेंगे, तब आप ख़त्म हो जाएंगे। जब आप समझेंगे आप में पोटेंशियल नहीं रही, वो एनर्जी नहीं रही, आप ख़त्म हो जाएंगे। आप अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, अंदर से ख़त्म नहीं होना। फिर उन लोगों में एक और है कि वो लोग जिम नहीं जाते, इसी वजह से कि उनके पास काम है, उन्होंने ख़ुद को बिजी किया हुआ, जिम के लिए टाइम ही नहीं है। आप एक शेड्यूल बनाएं कि भाई ये मेरा सुबह उठने का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने अल्लाह का जिक्र करना है, उसकी हुजूर सजदा रेज़ होना है। उसके बाद ये मेरा नाश्ते का टाइम है, ये मैंने जॉब इतने से इतने बजे तक करनी है। उसके बाद मैं जॉब से वापस आऊँगा, इतनी देर मैंने रेस्ट करना है, फिर मैंने ये सेकंड काम करना है, मैंने बिज़नेस करना है, और ये रात को ये जो टाइम है ये मेरा फैमिली टाइम है। जब आप एक टाइम टेबल बना लेंगे ना, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। जब आप वेल कनेक्टेड हो जाएंगे, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। जब आप एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। जब आप इंसानों की जगह चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। जब आप खुशियाँ बांटेंगे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बखील है, यहाँ तक है, जो मतलब खुशियाँ नहीं बांटते, वो अच्छा इंसान ही नहीं है। कई रवायात में तो उसे जहन्नमी कहा गया। खुशियाँ बांटें, हमेशा भला करें, वेल कनेक्टेड रहें, जितने आप लोगों के ऊपर एहसान कर सकते हैं करें। जब आप इन चीज़ों की तरफ आएंगे, आप एक अच्छी, लंबी, कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी जिएंगे। जब आप परेशानियां देंगे तो आप परेशान होंगे। जब आप ख़ुद को बेकार समझेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे। लिहाजा हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चिराग से चिराग जलाते रहें, दूसरों के काम आते रहें। जितना बांटेंगे उतना मिलेगा, जितना लोगों के साथ ताल्लुक़ में रहेंगे, अच्छे ताल्लुक़ में रहेंगे, उतने आप फ्रेश रहेंगे। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।